बहुत पुरानी समय की बात है। एक राज्य में राजा आदित्य का शासन था। राजा आदित्य की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसने एक पुत्र को जन्म किया। राजकुमार के जन्म होने के बाद राजा आदित्य बहुत ज्यादा खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद एक साधु राजा आदित्य के पास आकर कुछ कहते हैं। महाराजा आदित्य की जय हो। अरे पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे महल में। मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ महाराजा, आपका हुक्म सराखों पर। मैंने तो आपके पुत्र को पहले से ही आशीर्वाद कर दिया है। राजकुमार का भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो बड़ा होने के बाद राज्य का उन्नति करेंगे। लेकिन महाराजा, राजकुमार का शादी गांव के एक गरीब लड़की के साथ होगी। नहीं नहीं पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमार का शादी गरीब लड़की के साथ नहीं, बल्कि एक राजकुमारी के साथ ही होगी। मैं ये जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन महाराजा, आप भाग्य का लिखा नहीं बदल सकते। पंडित जी, आपको तो सब कुछ पता है। आप मेरा एक सहायता कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की अब कहाँ पर होगी? राजा आदित्य की बात सुनकर पंडित जी अपना एक पुस्तक बाहर निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उस पुस्तक में एक छोटी सी लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। महाराजा, इसे देखिए। इस लड़की के साथ ही राजकुमार की शादी होगी। और ये लड़की अभी राज्य के पास ही एक छोटे से गांव में है। पंडित जी की बात सुनकर राजा आदित्य आश्चर्य हो जाता है और गांव के सभी इंसानों को राजकुमार के पास आना तथा राजकुमार से मिलना बंद कर देता है और राजकुमार को महल के अंदर ही रखा गया। इसी तरह बहुत साल गुजर गया और राजकुमार बड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी भी राजकुमार को बाहर जाने का अनुमति नहीं मिला था। पिताजी, मुझे महल के बाहर जाना है, लेकिन आप मुझे महल के बाहर जाने का अनुमति क्यों नहीं देते? बचपन से इस महल के अंदर रह के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो राजकुमार? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। पिताजी की बात सुनकर राजकुमार को गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहते हुए अपने कमरे के अंदर चले गए। अगले दिन राजा आदित्य को 50 साल पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए महल में एक जश्न का आयोजन किया गया, जिसके कारण पास वाले गांव में से कुछ लोगों को बुलाया जाता है और प्रिया भी महल में काम करने के लिए आई थी। सब लोग ध्यान से सुनिए। और कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी का जन्मदिन है, इसीलिए महल में एक जश्न का आयोजन किया गया है, जिसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। आप सब लोग मन ध्यान देकर काम कीजिए। काम खत्म होने के बाद आप सब लोगों को एक एक सोने का हार दिया जाएगा और जन्मदिन में पेट भरकर खाना खाने का मौका भी मिलेगा। फिर सब लोग अपना अपना काम मन ध्यान देकर करने लगते हैं और कुछ देर के बाद ठीक से काम हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए राजकुमार किचन में जाते हैं। तो वहाँ पर राजकुमार का मुलाकात प्रिया से होती है। वाह, यहाँ पे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपके हाथ में तो सच में जादू है। खाना तो बहुत ही टेस्टी था। आपका नाम क्या है? आप रहते कहाँ पर हैं? महल के पास ही जो छोटे से गांव है, मैं वहां पर ही रहती हूँ। राजकुमार प्रिया को देखने के बाद उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हो जाता है। फिर राजकुमार और प्रिया हर रोज बात करते लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन राजकुमार और प्रिया बात कर ही रहे होते हैं कि राजा आदित्य देख लेता है। मेरे पुत्र के साथ एक मामूली सी लड़की क्या कर रही है?
इसे जल्दी से महल के बाहर निकालना पड़ेगा। राजा आदित्य उस लड़की को बाहर निकाल ही रहे थे, तभी वो साधु आ जाता है जिसने राजकुमार का भविष्यवाणी किया था। महाराजा आदित्य की जय हो। अरे पंडित जी, आप तो बिल्कुल सही समय पर ही आए हैं। जरा इस लड़की को देखकर बताइए, क्या ये वही लड़की है क्या जिसके बारे में आपने भविष्यवाणी किया था? जी महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। यही लड़की राजकुमार की रानी बनेगी। साधु की बात सुनकर राजा आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर राजकुमार और प्रिया को अलग करने की उपाय सोचने लगता है। अगले दिन राजा आदित्य प्रिया को लेके नदी के पास चला जाता है और प्रिया को नदी में गिरा देता है। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पानी में डूब के मर जाऊंगी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हा 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 हा, अब तो ये लड़की मर जाएगी और मेरे पुत्र का शादी कोई गरीब लड़की के साथ नहीं बल्कि एक राजकुमारी के साथ ही होगी। राजा आदित्य वहां से चला जाता है। तभी एक मछुआरा उस नदी के पास आ जाता है और प्रिया को पानी से निकालकर अपने घर में लेकर चला जाता है। कुछ दिनों तक प्रिया को होश नहीं आता है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रिया को होश आ जाता है। मछुआरा प्रिया को देख के बहुत खुश हो गया। अरे बेटा, शुक्र है तुम्हारा होश आ गया। इतने दिनों से तुम्हें बेहोश देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, कहीं तुम्हारा मृत्यु ना हो जाए। मुझे तो महाराजा ने पानी में ढकेल दिया था, फिर मैं आपके पास कैसे आ गई? प्रिया की बात सुनकर मछुआरा प्रिया के साथ जो हुआ था सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर प्रिया दुखी हो जाती है। प्रिया पूरी तरह से स्वस्थ होने तक मछुआरा के घर में ही रहती है और कुछ दिनों के बाद प्रिया पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। फिर से राजा आदित्य के महल में चली जाती है। प्रिया को देखकर राजा आदित्य आश्चर्य हो जाता है। क्या ये लड़की कैसे बच गई? इसे राजकुमार से अलग करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? बहुत समय सोचने के बाद राजा आदित्य को एक अच्छा उपाय सूझता है। फिर राजकुमार और प्रिया को अपने साथ लेके फिर से उस नदी के पास चला जाता है। नदी के पास पहुंचने के बाद राजा आदित्य राजकुमार के हाथ से एक अंगूठी निकालता है और उसे नदी में फेंक देता है। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है और तुम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें जैसे भी करके ये अंगूठी लानी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये अंगूठी मिल गई और तुम ये अंगूठी मेरे पास लाकर आ गई तो तुम दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। जब तक तुम्हें ये अंगूठी ना मिले तब तक इस महल के अंदर भी मत आना। यह कहकर राजा आदित्य अपने पुत्र के साथ महल के अंदर चला जाता है। ये नदी तो बहुत बड़ा है और गहरी भी है। राजकुमार के अंगूठी मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन के जैसा है। मुझे लगता है अब महाराजा हम दोनों को अलग करके ही मानेंगे। इतना कहकर प्रिया वहां से चला जाता है और अंगूठी मिलने की उम्मीद में मछुआरा के घर में ही रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद मछुआरा नदी से कुछ मछली पकड़ कर लाया और मछलियों को बेचने के लिए जा रहा होता है कि प्रिया कुछ कहता है। पापा, मुझे एक मछली दे सकते हैं क्या? आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, मछली ले लो, जो पसंद है वो ले लो, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर प्रिया एक मछली ले जाती है और पकाने के लिए जब मछली को काटती है तब मछली के पेट से वो अंगूठी मिलता है। अरे वाह, ये तो राजकुमार की अंगूठी है।
ये मुझे मिल गई। और प्रिया खुशी खुशी राजा आदित्य के पास चला जाता है। वो अंगूठी मिल जाने के कारण प्रिया और राजकुमार की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।